नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास की सुंदर कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अधिक मास आने पर वह व्रत, कथा और दान करती थी। एक दिन पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे और बहू ने कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान करती हो, क्या इनका कोई पुण्य मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, न तुम्हारे कोई पोता हुआ, न मेरे कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य मुझे कब मिलेगा। अब मैं तभी घर वापस लौटकर आऊंगी। बूढ़ी माई पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करती हुई अपने घर से चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कौड़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरी साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। कौड़ी बोला, बहन, जब तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का निवारण भी पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कौड़ है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह बुढ़िया पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करती हुई आगे चल दी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, अब कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने उन्हें सारी बात बताई। कुम्हार पति पत्नी ने बोला, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का साधन एकमात्र मटके बनाना है। पिछले 3-4 सालों से हमारी चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी। और वह पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करती हुई आगे चल दी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, अगर तू मुझे डसना चाहता है तो डस लेना, पर अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन को जा रही हूँ। जब मैं उनसे मिलकर वापस आऊंगी तब तू मुझे डस लेना। सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लेना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, पर एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता। बूढ़ी माई बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। और वह पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करती हुई आगे चल दी। आगे उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने बेटे बहू के द्वारा दिए गए तानों की सारी बात साधु को बताई। साधु बोला, बूढ़ी माई, अगर आपको भगवान मिलेंगे तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। यह सुनकर पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का निवारण एक एक करके पूछने लगी। सबसे पहले उसने कौड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले,
बुढ़िया वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का दुख भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ और उसके कॉर्ड पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान ने कहा, एक बार उस कुम्हार के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे ना होने के कारण कुम्हार ने उन्हें कलश नहीं दिए। कुम्हार को उन माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे तो उसके दुख का निवारण अवश्य होगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती महिला को डसा था। वह गर्भ में अपने बच्चे के साथ मर गई। उसको उस गर्भवती महिला की आह लगी है। अगर वह नाग नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा अवश्य होगा। उसके बाद उस बुढ़िया ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने भगवान के पैरों की धूली अपने पल्लू में बांध ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ हो गए दर्शन। सांप बोला, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण उनसे पूछा? तो बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। सांप बोला, बुढ़िया माई, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लेकर आऊं? मेरे डर के कारण मेरे पास कोई नहीं आता, तो यह नागमणि तुम ही रख लो। सांप ने अपनी नागमणि उस बुढ़िया माई को दे दी। मणि लेकर बुढ़िया माई आगे की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर उसे वही कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ हुए, और उसने उनको उनके दुख के निवारण की सारी बात बता दी। कुम्हार बोला, मैं आज ही 100 मटकी प्याऊ में दान करके आऊंगा। इसके बाद बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर उन्हें वही कौड़ी मिला। कौड़ी ने कहा, क्या हुआ बहन, भगवान के दर्शन हुए? तो माई बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लिया। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। फिर बुढ़िया माई ने अपने पल्लू से भगवान के चरणों की धूली उसके कॉर्ड पर लगा दी तो वह ठीक हो गया। कौड़ी ने बुढ़िया माई को बहुत धन दौलत दी। आगे चलते चलते उसने देखा कि उसका सुंदर घर मकान में बदल गया है। उसके घर पर अन्न धन का भंडार भर गया है। बेटे बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने सर से लगाया और पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। कहानी सुनने वालों का और कहानी सुनाने वालों का भला हो। जय श्री कृष्णा।